बीएससी सेकेंड ईयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं। रिएक्शन का नाम क्या है? हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन को अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे नाम से क्लियर है कि अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर कम से कम अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन देगा। अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं कह सकते। तो अब लोग देखो, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये HVZ में वही कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग पहचानते हैं भले अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो देखते हैं कि कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और उसमें ये वाला जो ग्रुप आता है, ये देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन। फिर देख लीजिए एक बार, क्या है ये? कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है। ये कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो दिस इज योर अल्फा कार्बन। क्या है ये? अल्फा कार्बन है। सीधी सी बात है, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा इस अल्फा कार्बन से, तो इसी हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग लगा के समझिएगा। चलिए ध्यान समझिए। फिर से ये देखते हैं, कार्बोनिल कार्बन है, बगल वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। इसी पे जो हाइड्रोजन है उसे क्या बोला गया? अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं तो यहाँ क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देगा, HVZ रिएक्शन देगा। अब देखो, अगर हमने यहाँ R ग्रुप कर दिया, अब भी देखते हैं एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा रिएक्शन, ये HVZ रिएक्शन देगा। अब एल्किल ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे देख रहे हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यहाँ पर अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन देगा, यानी कि HVZ रिएक्शन देगा। अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो ये कंपाउंड नहीं दे सकता। अब बोलो हाँ एक अल्फा हाइड्रोजन देगा, अब बोलो हाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो ये वाला कंपाउंड अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन देगा। अब आते हैं, बात ये आती है कि ये जो HVZ हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन है क्या? तो कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाइलोजन से रिएक्ट करता है। हाइलोजन है XX मतलब यहाँ हाइलोजन से मतलब है या तो ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हो या क्लोरीन का मॉलिक्यूल, वही इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ X2 से मतलब यहाँ पे Br2 या Cl2 लेंगे हम लोग। अब ये किसकी उपस्थिति में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो क्या करता है, और ये आगे चल के प्रोडक्ट में क्या बनाता? अल्फा हाइलो एसिड बनाता। तो ये एक फिनोमेनन है जिसके द्वारा हम अल्फा हाइलो एसिड का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर लिखना चाहते हैं आप तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्ट्स विथ हाइलोजन, हाइलोजन के स्थान में क्या होगा? Br2 या Cl2, तो रिएक्ट्स विथ हाइलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और phosphorus halide to give alpha halo acid. In this reaction, halogen atom replace the alpha hydrogen.
जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसका स्थान पकड़ लेता है। अगर हम इसके X2 के स्थान पे यहाँ पे बोल रहे हैं अगर Br2 ले तो यहाँ जो बनेगा अल्फा ब्रोमो एसिड। क्या बनेगा प्रोडक्ट में? अल्फा ब्रोमो एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग Cl2 ले लेते हैं तो अल्फा क्लोरो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? अल्फा क्लोरो एसिड बनेगा। तो ध्यान रखना। तो फिर से आप देखो कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे, वही कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व होगा जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन हम लोग देख चुके हैं, कैसे देखते हैं। फिर से एक बात देखते हैं, नहीं समझ में आया तो अगर कोई कार्बोनिलिक ग्रुप है तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये क्या है कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये कार्बोनिल कार्बन को दिमाग में लगा देना है। अब कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वही अल्फा कार्बन होता है, दिस इज अल्फा कार्बन। यहाँ जो हाइड्रोजन आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम डिफाइन करेंगे, लिखना चाहो लिख लीजिए आप लोग। जैसे कैसे लिखेंगे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन। बोलने में थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है, हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो क्लोरो वाला हो सकता है, चाहे वो ब्रोमो वाला हो सकता है। तो क्या होता है इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसका प्लेस एक्वायर कर लेता है कौन, हाइड्रोजन का एटम। चलिए इसका क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है। तो बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है, फिर सब देखिए क्या है। हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और फास्फोरस हैलाइड टू गिव अल्फा हेलो एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-होलर-जेलेंस्की रिएक्शन। शॉर्ट में हम लोग HVZ रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है, क्या खासियत है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसका प्लेस एक्वायर कर लेता है। तो ये एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसके द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, कोई भी हेलो एसिड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलो एसिड। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म देखना है। तो मैकेनिज्म क्या देखना है, फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वो हैलाइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो फास्फोरस हैलाइड का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो फास्फोरस है रिएक्ट इन दिस केस फास्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू गिव फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड दिया। अब ये जो फास्फोरस पेंटाहैलाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एसिल हैलाइड। क्या बनाता है, एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, दिस इज योर एसिल हैलाइड। जो OH ग्रुप है रिप्लेस कर दिया किसने, हाइड्रोजन एटम ने। अब ये क्या, जैसे ही एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ये देख रहे हैं, दिस इज योर एसिल हैलाइड, दिस इज योर एसिल हैलाइड। अब यहाँ इसकी मैकेनिज्म देखनी है, ध्यान से आप समझो। होता क्या है कि ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं RH, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम। अब ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल क्या है, ऑक्सीजन है। ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन होता है जो HD की नेचर sp2 में है, ये यहाँ sp3 है। तो यहाँ जो एक हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि दिस इज योर एसिडिक इन नेचर। कोई बेसिक चीज़ बेसिक पार्ट है, इस पर अटैक करता है। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या हुआ पॉजिटिव, ये एनायन जनरेट किया, यहाँ क्या हो जाता है प्रोटोनेशन। ये कौन सा चार्ज रिक्वायर किया, पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव चार्ज गया, लोन पे कन्वर्ट हो गया, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन कर लिया।
बॉन्ड का क्या किया फॉर्मेशन। ये भी अब क्या है, ये तो अपने sp2 में है, ये भी क्या है sp2 में। तो यहाँ लोग देख पा रहे हैं ये आगे चल के ये बॉन्ड ब्रेक किया और इनॉल का फॉर्मेशन किया। किसका? इनॉल का। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बनता रहता है कि ये जो इनॉल है फिर आगे किस में बदल जाता है, एसिल हैलाइड में। किस में बदल जाएगा? एसिल हैलाइड में। तो ये कंडीशन चलती रहती है। ये देखो अब ये पाई बॉन्ड क्रिएट किया है, अब ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जनरेट हुआ और ये देखते हैं इसमें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दिखा रहा है और ई मतलब ये दिक बंद को दिखा रहा। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऐसे केस में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, RCH। अब देखते हैं हम लोग, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये खींचा इसको, निगेटिव यहाँ आया, पॉजिटिव आया। क्या आया? निगेटिव और पॉजिटिव आ गया। अब देखिए इसका जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के दबाव बढ़ता है, तो ये बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक करता है। ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक करेगा। तो ध्यान से आप समझो कि अब कंडीशन क्या हो रही है कि जैसे ही ये यहाँ H+ दिया और ये अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन देकर क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस तरह स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अब उस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड देखो, अब ये अटैक किया, इस पर अटैक किया, बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा इधर, इलेक्ट्रॉन इससे पॉजिटिव आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का क्या किया? फॉर्मेशन किया। अब ये H+ और ये X-, ये इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो क्या निकला? ये HX बाहर निकला, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकला और क्या बनाया उसने? अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया? हैलोजन आ गया। अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया? हैलोजन आ गया। अब देख रहे हैं कि जैसे इस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये वाइडर टूटता है H+ एंड OH-, तो ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए गुड साइड होता है। तो देखते हैं कि जो हमने यहाँ देखा कि ये H+ एंड OH- में स्प्लिट हुआ, टूटा, अब ये अटैक करता है। कैसे अटैक करता है उसको देखो, ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, ये आया, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक है, दिस इज गुड साइड, ये अटैकिंग हुई और बॉन्ड क्या करेगा? इधर से ब्रेक करता है। अब ध्यान से आप समझो, अब ये ब्रेक किया, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन देकर क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ से आप समझो कि अब यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बढ़ी हुई है। अब ये क्या होता है, जो हमारा H+ है ये हाइड्रोजन के लोन पेयर पे क्या करेगा? अटैक करेगा। यहाँ क्या होगा? प्रोटोनेशन वाली कंडीशन होगी, लाइक ऐसे प्रोटोनेशन। अब ये क्या होगा? H, यहाँ कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये अटैक करता है, स्ट्रांगली अटैक करेगा, तो H क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का क्या किया? फॉर्मेशन किया। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि ये अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया है? हाइड्रोजन एटम आ गया है और ये अल्फा हैलो एसिड का क्या किया? फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? अल्फा हैलो एसिड का फॉर्मेशन किया। तो जो ये हमारा यहाँ पे SVZ रिएक्शन है, दिस इज ए गुड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हैलो एसिड। हम लोग इसके द्वारा कोई या ब्रोमो हैलो एसिड या क्लोरो हैलो एसिड का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रहा मैकेनिज्म किसका? HVZ रिएक्शन का।